हेलो दोस्तों, द डिवाइन संसार चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपके लिए हम ऐसी ही भक्ति और मनोरंजन व्रत कथाएं लाते रहेंगे। आज का विषय है अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी पर जानिए व्रत के नियम, पूजन विधि और व्रत कथा के बारे में। अनंत चतुर्दशी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष को पड़ती है। इस दिन भगवान अनंत की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण का ही नाम अनंत है। इस त्योहार को अनंत चौदस नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत अनंत फल देने वाला माना गया है। यह व्रत ग्रहों की अशुभता को दूर करता है। मान्यता है कि 14 साल लगातार अनंत चतुर्दशी का व्रत रखने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अनंत चतुर्दशी के दिन ही भगवान श्री गणेश जी का विसर्जन भी किया जाता है। उनकी पूजा पाठ भी इसी दिन ही की जाती है। इस बार अनंत चतुर्दशी 9 सितंबर 2022 को पड़ रही है। पांडवों ने भी किया था यह व्रत। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हारकर वन में कष्ट भोग रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने की सलाह दी थी। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों तथा द्रौपदी के साथ पूरे विधि विधान से यह व्रत किया तथा अनंत सूत्र धारण किया। माना जाता है कि अनंत चतुर्दशी व्रत के प्रभाव से ही पांडव सब संकटों से मुक्त हो गए। कैसे करें पूजन? व्रत रखने वाले को इस दिन प्रातःकाल किसी पवित्र नदी या सरोवर तट पर जाकर स्नान करना चाहिए और फिर कोई संकल्प करना चाहिए। जो लोग शहरों में रहते हैं वह पानी में गंगा जल की बूंदें डालकर स्नान करें और फिर कोई संकल्प लें। इसके बाद घर की पूजा गृह में कलश स्थापित करें। कलश पर शेषनाग की शैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति अथवा चित्र को रखें। उनके समक्ष 14 गांठों से युक्त अनंत सूत्र रखें। इसके बाद पूजा करें। भगवान अनंत की पूजा का मंत्र है ओम अनंताय नमः। इस दिन भगवान को मीठे व्यंजनों का ही भोग लगाया जाता है, जिसमें खीर का विशेष महत्व है। किन बातों का रखें ध्यान? इस दिन व्रत करने वाले को नमक खाना मना है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान की पूजा करके अनंत सूत्र बांधा जाता है। इस सूत्र को पुरुष दाहिने हाथ में और स्त्री बाएं हाथ में बांधती है। पूजन के दौरान जब अनंत सूत्र बांध लें तो उसके बाद किसी ब्राह्मण को नैवेद्य में बने पकवान देकर स्वयं सब परिवार प्रसाद ग्रहण करें। पूजा के बाद व्रत कथा को पढ़ें या सुने अवश्य। अब बात करते हैं अनंत चतुर्दशी व्रत कथा के बारे में। कथा का सार संक्षेप यह है। सतयुग में सुमंतु नाम के एक मुनि थे। उनकी पुत्री शीला अपने नाम के अनुरूप अत्यंत सुशील थी। सुमंतु मुनि ने उस कन्या का विवाह कौंडिन्य मुनि से किया। कौंडिन्य मुनि अपनी पत्नी शीला को लेकर जब ससुराल से घर वापस लौट रहे थे, तब रास्ते में नदी के किनारे कुछ स्त्रियां अनंत भगवान की पूजा करती दिखाई पड़ी। शीला ने अनंत व्रत का महात्म्य जानकर उन स्त्रियों के साथ अनंत भगवान का पूजन करके अनंत सूत्र बांध लिया। इसके फलस्वरूप थोड़े ही दिनों में उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। एक दिन कौंडिन्य मुनि की दृष्टि अपनी पत्नी के बाएं हाथ में बंधे अनंत सूत्र पर पड़ी, जिसे देखकर वह भ्रमित हो गए और उन्होंने पूछा, क्या तुमने मुझे वश में करने के लिए यह सूत्र बांधा है? शीला ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, जी नहीं, यह अनंत भगवान का पवित्र सूत्र है। परंतु ऐश्वर्य के मद में अंधे हो चुके कौंडिन्य ने अपनी पत्नी की सही बात को भी गलत समझा और अनंत सूत्र को जादू मंत्र वाला वशीकरण का डोरा समझकर तोड़ दिया तथा उसे आग में डालकर जला दिया। इस जघन्य कर्म का परिणाम भी शीघ्र ही सामने आ गया। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। दीनहीन स्थिति में जीवन यापन करने में विवश हो जाने पर कौंडिन्य ऋषि ने अपने अपराध का प्रायश्चित करने का निर्णय लिया। वे अनंत भगवान से क्षमा मांगने के लिए वन में चले गए। उन्हें रास्ते में जो मिलता वह उससे अनंत देव का पता पूछते जाते थे। बहुत खोजने पर भी कौंडिन्य मुनि को जब अनंत भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ, तब वह निराशा होकर प्राण त्यागने को हुए। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण ने आकर उन्हें आत्महत्या करने से रोक दिया और एक गुफा में ले जाकर चतुर्भुज अनंत देव का दर्शन कराया। भगवान ने मुनि से कहा, तुमने जो अनंत सूत्र का तिरस्कार किया है, यह सब उसी का फल है।
इसके प्रायश्चित के लिए तुम्हें 14 वर्ष तक निरंतर अनंत व्रत का पालन करो। इस व्रत का अनुष्ठान पूरा हो जाने पर तुम्हारी नष्ट हुई संपत्ति तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगी और तुम्हें पूर्वता सुख समृद्धि वापस आ जाएगी। कौंडिन्य मुनि ने इस आज्ञा को सहर्ष स्वीकार कर लिया। कौंडिन्य मुनि ने 14 वर्ष तक अनंत व्रत का नियम पूर्वक पालन करके खोई हुई समृद्धि को पुनः प्राप्त कर लिया। कथा समाप्त। धन्यवाद।